हेलो बच्चों, आइए बिहार बोर्ड की जो 2025 में परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। अब चूंकि हमसे क्या कहा गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हम मान लेंगे कि माना पहला पूर्णांक ये बराबर क्या है, x है। पहला पूर्णांक x है। अब क्रमागत कहा गया है, इसका मतलब इसके तुरंत बाद वाला, तो दूसरा पूर्णांक ये क्या हो जाएगा, तो क्रमागत है तो x प्लस 1 हो जाएगा, मतलब इसी के जस्ट आगे एक आगे। अब फिर कहा गया है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, वर्गों का योग दिया है 365, तो प्रश्न के अनुसार जैसे क्या कहा गया है, वर्गों का योग 365, तो मतलब x इसका स्क्वायर प्लस फिर x प्लस 1, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग ये हमें ज्ञात है कितना, 365। तो हम इनको अब विस्तार कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। अब जो समान घात वाले हैं उनको जोड़ लेते हैं, तो एक और एक हो गया 2x स्क्वायर और प्लस x वाला एक तरफ 2x और ये 365 इधर ले आते हैं, तो प्लस का 1 पहले है और 365 फिर आ जाएगा, तब इधर 0 बचेगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस में 2x घटा देंगे तो बचेगा माइनस का 364, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस में है इसलिए माइनस लेंगे, बराबर 0। अब 2 अगर से सब में कॉमन मिल रहा है तो निकाल लेते हैं, तो 2 कोष्ठक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 2 एक कम 2 8 16 2 दूना 4, ये बराबर हो जाएगा 0। तो अब ये दो उधर भाग में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182 ये बराबर हो जाएगा 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में हम उसके मूल मतलब x के मान ज्ञात कर सकते हैं, तो 182 का 1 में गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा। अब हम 182 के कर लेते हैं पहले गुणनखंड, 182 के इस तरह गुणनखंड करेंगे, 2 9 18 एक बार में, और फिर 7 एकम 7 तिया 21 13 एकम 13। अब हमें लाना है यहाँ केवल 1 लाना है, तो इनको हम ऐसे जोड़ें और घटाएं कि 1 आए। पहले इन दोनों का इसमें गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 13। 14 में से 13 घटा देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स बराबर और माइनस 182 ये बराबर 0, इतना लिख सकते हैं। फिर एक्स स्क्वायर, अब एक्स का गुना कर दो, प्लस 14x और माइनस 13x माइनस 182 ये बराबर आ गया 0। अब इससे इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे, तो x कोष्ठक में x प्लस 14 बचेगा, माइनस 13 कॉमन लेंगे, चिन्ह सहित लेंगे तो माइनस इससे कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 13 कॉमन ले लिया तो बचा x और प्लस 13 एकम 13 और 13 चौक 52 तो बराबर 0। अब x प्लस 14 दोनों में कॉमन है तो इसको ले लेंगे, x प्लस 14 और इधर बचेगा x, यहाँ x बचा और यहाँ माइनस का 13 बचा, ये बराबर 0। अब एक बार x प्लस 14 बराबर 0 और एक बार x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0 x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर इसमें आ जाएगा माइनस 14 और इसमें आ जाएगा x बराबर 13। लेकिन हमसे यहाँ क्या कहा गया, धनात्मक पूर्णांक बोला गया है, तो हम ये जो माइनस में आया है इसको छोड़ देंगे, तो हमारा जो x का मान आया है वो x बराबर आ गया 13। अब अगर हमें x बराबर पहला पूर्णांक 13 है तो पहला पूर्णांक ये x है तो x का मान आया है 13। अब दूसरा पूर्णांक 13 प्लस 1 ये बराबर हो जाएगा 14।